डॉक्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से जो मुलाकात की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब देखें ये मुलाकात ये चल रहा है, अदालतों के मामला तो सियासी मामला चल रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो सिलसिला है ये खित्ते और मुल्कों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो उनके बॉर्डर्स के ऊपर हैं, ये पूरे इंटरलिंक्ड हैं। जैसे मैंने बात आपसे की ना कि स्टीव वित्कोफ जो हैं वो पहुंच गए आज़रबाईजान और आर्मीनिया के एग्रीमेंट के, यानी मॉस्को से वो यहाँ पहुंच गए बाकू। अच्छा, अब इसमें अगला जो मैंने आपसे वक्फे से पहले बात की कि क्या हुतीज़, देखें ये जो मशरिक़ वस्ता का जो एग्रीमेंट है इसमें एक तो वो था जो बाइडन दौर में हो गया था, जो बाइडन दौर में तय हुआ था, लेकिन बाइडन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे थे और 24 घंटों के अंदर आने के बाद वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया और पहला फेज़ जो है वो मुकम्मल हो गया, सीज़ फायर है। अब वो सीज़ फायर का पहला जो मरहला था वो ख़त्म हो गया, दूसरा मरहला शुरू होना था जो कि हतमी था, जिसके एंड तक ये तय होना था कि सारी इसराइल की फ़ौज भी निकल जाएगी और दो रियासती हल की तरफ कैसे जाएगा। और वो इस दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की कि वो गज़ा को में ऑक्यूपाई करेंगे और वो जो बात भी हुई और जो किंग अब्दुल्ला की प्रेजेंस में बात, उन्होंने कहा कि मुतबादिल प्लान लिए, मुतबादिल प्लान आ गया और वो पहले मिस्र ने किया और फिर ये जो इसमें एक देखें ये अभी बात बढ़ इसलिए गई कि इसको मिस्र ने अरब समिट में किया, अरब समिट ने इसको अप्रूव कर दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ये सारे मुल्क वो सारे शरीक हुए, कतर भी, ये सारे पहले जीसीसी ने किया और जीसीसी में जो है वो कतर और जॉर्डन को इनवाइट किया गया सऊदी अरेबिया में, फिर ये अरब समिट हुई उसमें अप्रूव हो गया और फिर इसको चाइना, रशिया, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आ गई इसके ऊपर और जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया सारे मुल्कों ने इसको इंडोर्स कर दिया कि मुतबादिल प्लान मौजूद है। अच्छा, अब मसला ये है कि अब उस प्लान के दरमियान जो है जब ये दूसरा मरहला शुरू हुआ तो दरमियान में ये खबर आ गई कि वो इमरान बॉलर जो है उन्होंने अलग से हमास से मुलाकात की दोहा के अंदर और दोहा से मुलाकात की उन्होंने और हमास से उनकी अलग बात, साथ ये भी आ गई कि स्टीव वित्कोफ ने भी हमास से अलग बात की है। अच्छा, जो अब वो जो प्लान एक तरफ रह गया, लेकिन ये दूसरा प्लान सामने आ गया कि सबको जल्दी ही रिहा कर दिया जाए और तेज़ी के साथ शुरू में जो इसको तेज़ी के साथ इसको हल करें और शुरू में जो अमेरिकन वहाँ पे मौजूद हैं ईदन अलेक्जेंडर उनको रिहा किया जाएगा और बाकी जो 4 की बाकियात दे दी जाएंगी और उसके बाद ये तेज़ी के साथ मामला हल हो जाए, टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए या फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक नई शक्ल दे दीजिए, जो भी हो। हमास को उस पर एतराज़ नहीं था, लेकिन साथ ही ये है उसमें उस एग्रीमेंट में ये है कि ये जो मुसल्लह गिरोह हैं हमास समेत, इनका फैसला जो है वो आगे जाके किया जाएगा। जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो पॉलिटिकल टीम्स को डिसाइड करेंगे सिक्योरिटी कौन लेगा वहाँ पे, यूएई आएगा, कोई यूरोप की पीस कीपर्स आएंगे, कौन गारंटी लेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, या ये कि हमास जो है वो अपना असला किसी के पास रखवाएगी कल को, मतलब कैसे होगा ये आगे, क्योंकि हर एक पे शक है। अब जनाब ये हो रहा है कि वो आज पिछले 24 घंटों में 9 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए गज़ा के अंदर, नॉर्थ गज़ा में। ये सीज़ फायर की यानी इसका मतलब सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं हुआ, सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं हुआ ना, सीज़ फायर में तो हमले नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, यानी सीज़ फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है अमलन। इसराइलिया कोशिश कर रहा है तोड़ने की, जब तक दोबारा उसका मरहला शुरू नहीं हो रहा। ये सीज़ फायर एग्रीमेंट और रमज़ान के ज़ाहिर दूसरा अशरा है और इस वक्त वो सीज़ फायर, तो हमास ने यह कहा है कि इसको हम अभी तक उस बात पे कायम है जो स्टीव वित्कोफ के साथ हमारी बात हुई है और जिसमें सिर्फ देखें ना, ये हमास और इसराइल का इशू नहीं है। अब ये इशू जो है ना, ये इसराइल तो खैर इसमें है ही नहीं, इसमें हमास और अमेरिका का इशू नहीं है, इसमें अरब ममालिक भी हैं ज़ामिन, अरब ममालिक है ना, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इसमें यूएई है, इसमें कतर है, इसमें सारे मुल्क हैं। और ये ज़हन में रखें कि यूएई के थ्रू जो मैसेज है वो ईरान गया है, यूएई के थ्रू मैसेज ईरान गया है, जो हम बात कर भी चुके हैं। उनके जो इब्राहिम गर्वेश हैं बड़े ज़बरदस्त आदमी, तो उनके थ्रू ईरान के मैसेज और ईरान के जो न्यूक्लियर है उसके ऊपर जो है वो रशिया ने बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से और उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। तो ये पूरा एक रीजन में आप अलग अलग वाक़यात को नहीं ले सकते। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो सीज़ फायर एग्रीमेंट के ऊपर अब स्टीव वित्कोफ अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो एक वो जंग ख़त्म करवाना बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अब वो मसला हो रहा है ना कि 2 जंगें मैं ख़त्म करवाऊंगा, एक जंग अच्छा नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि 24 घंटे तो गुजर गए, लेकिन बहुत हद तक बात आगे बढ़ गई। यूरोप या पुतिन, यूक्रेन या क्या, तो उसकी जो लवाजमात है वो कैसे होंगे, क्योंकि वो टिक टिक वो जगह आगे बढ़ते जा रहे हैं।
जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उनसे गुजारिश की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि फौजों को घेर लिया, भाई इनको छोड़ दो, रहम करो, दूध मैसेकर हो जाएगा, मैसेकर हो जाएगा। उन्होंने कहा मैसेकर होगा तो अमेरिकन भी हैं। अच्छा, अब वो फिर हो गया मामला। तो ये है कि अब इसमें इलॉन मस्क को दावत दे दी है। इलॉन मस्क को दावत दी है, अगर प्रेसिडेंट पुतिन ने, इलॉन मस्क से इनकार तो नहीं करेंगे। इलॉन मस्क की जो है, इलॉन मस्क मतलब पहुंच गए या नहीं पहुंचे, देखना है अभी ये सारा। क्योंकि इस अच्छा दूसरा ये है कि यहाँ पर जब हुतीज़ और अरब ममालिक और ये सारे तय कर चुके हैं कि भाई तय हो चुका है, ये मुतबादिल एक मुआहदा है और इसके ऊपर अमल होगा और ये अमल दरामद इस पर करना है आपने। इसी विदकोवी जामिन है, सब जामिन है, अरब ममालिक आगे पेश हो गया दाएँ में, तो अब इस पर या तो पूरा मशरिक़ वस्ता, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, पूरा चाइना आगे पीछे दाएँ बाएँ हो गया, इस मुआहदे को आगे बढ़ाएं। और इसमें ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो मुफाहमत हुई थी, जिसके बाद सारा मिडल ईस्ट का जो नक्शा आपको वेस्ट एशिया का चेंज नजर आता है, चाइना जामिन था दरमियान में। अच्छा, इसमें अच्छा इसी दौरान वहाँ पर जो एक साउथ अफ्रीका के जो सफ़ीर हैं इब्राहिम रसूल, साउथ अफ्रीका जो है एक तो ब्रिक्स का मेंबर है, ज़बरदस्त मुल्क है साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स का मेंबर है। और दूसरी बात है कि सिरिल रमफोसा जो हैं वो वहाँ के सदर हैं, बड़े ज़बरदस्त एक शख्सियत हैं, और वो जो है वो क्रिश्चियन है मज़हब के लिहाज से। और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ की सिर्फ 1.6 पॉपुलेशन मुस्लिम है। उनमें से एक जो है वो उनके सफ़ीर जो अमेरिका में है वो भी मुसलमान है, और वो है इब्राहिम रसूल उनका नाम है। ये बहुत जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी उसका बहुत हिस्सा रहे, कई दफ़ा जेलों में गए ये। उसके बाद ये जो है ये पहले भी अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं, और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने सर्व किया है। फिर उसके बाद ये दोबारा अभी कुछ अर्से पहले गए थे, तो वहाँ मार्को रूबियो ने कहा कि हम तो इनको, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स और ये मेरे ख्याल से इसराइल के ऊपर जो स्टैंड लिया था साउथ अफ्रीका ने, तो उन्होंने कहा ये पर्सोना नॉन ग्रेटा में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो सफ़ीर को भी वहाँ से कर दिया। अच्छा, ब्रिक्स के अंदर है, अभी जहन में रखें। और साउथ अफ्रीका जो है ये पूरा ग्लोबल साउथ है ना आपके, ये ग्लोबल साउथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका को अब ना छोड़ेंगे, मिनरल्स के हवाले से हो या कोस्टल लाइंस हो या आगे अफ्रीका को इस वक्त सब छोड़ के बैठे हैं। अफ्रीका जो है ना वो, और वहाँ से बेसिस ख़त्म। अफ्रीका एक जगह पर इंगेज होते हैं ना, इस शख्सियत सबसे खुश है जो मैं पहले कह रहा हूँ ना, वो शी जिनपिंग है। क्योंकि सारी तवज्जो यूरोप, ये वेस्ट एशिया, इधर उधर, तो वो शी जिनपिंग, ये आपका जो अफ्रीका है ग्लोबल साउथ, इधर उधर जहाँ जहाँ चाइना मौजूद है वो सारा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दोनों जंगें ख़त्म करवानी है। अच्छा, क्योंकि ये जो गज़ा का मामला है ना, गज़ा अब इसको हमास से बढ़ा के अरब ममालिक तक ले गया कि हम तो है ही नहीं, भी अरब ममालिक तय करेंगे। अरब ममालिक भी नहीं तो रशिया चाइना भी तय करेंगे, और ये बरतानिया और ये सारे तय करेंगे। और ट्रंप कह चुके हैं कि मुतबादिल प्लान लाओ। सऊदी अरेबिया वो जगह है जहाँ पर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं रशिया के और इनके, और सऊदी अरेबिया ने छेड़ किया उसको। तो ये अगले चंद दिन जो हैं वो इतने अहम हैं, ये हम एक बड़े अहम दौर से इसलिए गुजर रहे हैं कि हकीकतन पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, अब देखें कोई कहीं डिस्कशन ऐसा नहीं हो रहा है इस वक्त, किसी महफिल में, किसी दुनिया के टॉक शो में, किसी पूरी दुनिया के जो आप देख लें, ये पूरी दुनिया, एक तो है ना कि इंटरटेनमेंट हो रही है खाली, उसको छोड़ दें आप, जहाँ करंट अफेयर्स की बात हो रही है वहाँ पर खित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय हो रहे हैं, बशमूल पाकिस्तान। ये वो बात है मैं 3-4 साल से मुसलसल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा आइंदा, वो खित्ते के और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और पाकिस्तान ने अहम फैसले करने हैं और उम्मीद है कि अच्छे फैसले करेगी, लेकिन सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है ना, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहैसियत कौम एक फैसले ऐसे हों जो यानी फैसले भी तो तेज़ी के साथ हो रहे हैं ना, तो हर दफ़ा तो इत्मीनान में भी लिया जा सकता, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि भाई हम कहेंगे 20 साल पॉलिसी बना रहे हैं, ये तो आपको फौरी तौर पे हर 24 घंटे बाद हालात चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये कि आपस में कम से कम हम अपने जो ग्रीवेंसेज हैं, छोटे छोटे पेटी इश्यूज हैं, उनको ख़त्म करें। जी।